नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, जिसमें हम अपने पिछले भाग में बात कर रहे थे पाचन तंत्र की। तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं किस तरीके से पाचन ग्रंथियों में भोजन का पाचन होता है। और हमने देखा था कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह होते हैं। उसी को हम और आगे आज बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से पाचन की क्रिया होती है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक हम। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि भोजन में किस तरीके से पाचन किया जाता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको पहले परिवर्तित किया जाता है पाचन की क्रिया में ग्लूकोज में। प्रोटीन होता है जो, उसको हम परिवर्तित करते हैं अमीनो एसिड में, और फैट को हम कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड में। तो अगर हम कहें कि कार्बोहाइड्रेट अगर जो है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं? ग्लूकोज में। ठीक है। प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन को किस में करते हैं? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। ठीक है। और अगर वसा की बात करें, फैट, तो वसीय अम्ल में। वसीय अम्ल में। ये पाचन क्रिया के ये लक्ष्य हैं। क्या हैं? पाचन क्रिया के लक्ष्य, इसमें कन्वर्जन, पाचन क्रिया के लक्ष्य। ठीक है। अब किस किस तरीके से कहाँ पे क्या पाचन होता है, मुख में क्या होता है, कहाँ पे कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से हार्मोन होते हैं, ये देखते हैं हम। तो हम देखते हैं कि मुख में पाचन, पहले कहाँ देखते हैं? मुख में पाचन। मुख में पाचन, जब हम मुख में पाचन देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हम पचा पाते हैं, क्या क्या नहीं पचा पाते हैं। तो जब आप भोजन करते हैं तो यहाँ पे भोजन कितनी देर रखते हैं? बहुत रखते हैं तो 35 से 40 सेकंड रखते हैं, उसके बाद नीचे भेज देते हैं। 35 से 40 सेकंड तक यहाँ भोजन रहता है और उसको खूब आप चबाते हैं। तो जब आप चबाते हैं तो क्या होता है कि मुख में होती हैं लार ग्रंथियाँ। क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ। चलिए, लार ग्रंथियाँ हैं, और ये लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं? खाते समय बहुत गाढ़ी हो जाती है। वैसे तो बहुत नॉर्मल रहती हैं, पतली पतली होती हैं, जब लेकिन खाना खा रहे होते हैं तो ये होती हैं क्या? गाढ़ी हो जाती हैं। गाढ़ी होती हैं। ठीक है। और इनसे क्या होता है कि उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें तो ग्रंथियाँ होती हैं कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ निकालती हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं अंतःस्रावी और एक होती हैं बहिर्स्रावी। तो जो अंतःस्रावी होती हैं, अंतःस्रावी जो होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं? ये हार्मोन उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं? हार्मोन उत्सर्जन करती हैं। ठीक है। इनमें नलिका वगैरह नहीं होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत है। इसमें नलिका नहीं होती है। और ये जो बहिर्स्रावी होती हैं, ये जो बहिर्स्रावी होती हैं, इनमें नलिका होती है। और ये किस चीज़ का उत्सर्जन करती हैं? ये एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं। नलिका इनमें होती है और ये किस चीज़ का उत्सर्जन करती हैं? एंजाइम का। ये एंजाइम का उत्सर्जन करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और अच्छा, ये जो एंजाइम और जो हार्मोन निकलते हैं, इनका क्या काम होता है? ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम जो होता है क्या करता है कि जो शरीर में अब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, अभी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, उसमें सहयोग करता है। रिएक्शंस में सहयोग करता है। रिएक्शन में सहयोग करता है। ठीक है। और उसके बाद में ये जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है? ये हार्मोन क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स की एक्टिविटी वगैरह होती है, ऑर्गन की एक्टिविटी, उसमें सहायता करता है ये। ठीक है, उसमें का सहायता करता है। तो अगर हम जैसे जो हमारे शरीर में ये जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, हमने बताया क्या मुख में क्या होती हैं? लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, ये क्या करती हैं? एंजाइम निकालती हैं। ये क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं।
और ये एंजाइम जो निकालती हैं कौन सी होती है, एक होती है टायलिन एंजाइम, एक होती है टायलिन एंजाइम और एक होती है लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होती है, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ये दो एंजाइमें निकालते हैं। अब टायलिन और लाइसोजाइम क्या करते हैं वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन तो मास्टर साहब बहुत पूछा करते हैं, हम लोग को पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं। तो देखिए ये जो टायलिन होता है क्या करता है, ये जो टायलिन है ये बहुत टाई टाई करता है, ठीक है, टायलिन टाई टाई करता है। तो टायलिन टाई टाई करते हुए क्या कर देता है, ये जो स्टार्च आपका होता है ना, स्टार्च मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको बदलता है किस में, माल्टोज में, माल्टोज में, ठीक है। अब ये किस में बदल देता है इसको, माल्टोज में। मतलब कह सकते हैं कि ओपनिंग बैट्समैन पाचन में कौन है, ओपनिंग बैट्समैन पाचन में कौन हुआ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ओपनिंग बैट्समैन कह लीजिए, ओपनिंग बॉलर कह लीजिए, जो मन में आए, शुरुआत कौन कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले शुरू होता है और स्टार्च का पाचन सब मतलब स्टार्च का पाचन सबसे पहले शुरू होता है और ये किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि लार ग्रंथियों में से क्या एक निकल रहा था, लाइसोजाइम भी निकल रहा था ना, लाइसोजाइम भी निकल रहा था। तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको मार देता है। तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये करता है बैक्टीरिया को मारता है। किसको मारता है, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया को मारता है और शरीर में जहाँ जहाँ से ना लिक्विड निकलता है, वहाँ वहाँ से द्रव जहाँ जहाँ से निकलता है, वहाँ वहाँ से लाइसोजाइम निकलता है। और गायों के जो मूत्र होता है, जो गाय का मूत्र जो होता है, जिसको दिखा रहे थे अक्षय कुमार के हम पीते हैं, उसमें ये लाइसोजाइम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसी मतलब कि वो उसमें बैक्टीरिया को मारने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, बैक्टीरिया मारने की क्षमता ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसी कारण से ये काफ़ी लाभदायक होता है गाय का मूत्र, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पी लेना चाहिए, नहीं इससे क्या होगा कि जो काम के बैक्टीरिया होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगली स्लाइड में अब हम चलते हैं, आइए अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कुछ और बातें। तो जब कुछ और बातों की बात आती है तो हम देखते हैं आगे से कि अमाशय में क्या पाचन होता है। कहाँ पे, अमाशय में क्या पाचन कैसे होता है। तो अमाशय से भी क्या होता है, एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। अमाशय से भी निकलते हैं एंजाइम। और हमने क्या देखा था कि अमाशय में सबसे ज़्यादा समय तक रहता है भोजन। तो कितने घंटे, 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है और यहाँ से भी 3 निकलते हैं एंजाइम। तीनों एंजाइम के नाम याद रखिएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछ ले भरोसा नहीं है। तो ठीक है, 1 2 3 लिखिएगा। एक लिखिएगा पेप्सिन, पेप्सी पीते हुए पेप्सिन, ठीक है। और उसके बाद में रेनिन, रेनिन, और एक है गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। ये 3 कहाँ निकलते हैं एंजाइम, अमाशय में। कहाँ पे, अमाशय में, अमाशय में ये 3 निकलते हैं। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, पाचन का कार्य में सहयोग करते हैं। तो ये क्या करता है, जो पेप्सिन होता है, जानते हैं किसको पचाता है, ये पचाता है प्रोटीन को, ये प्रोटीन को पचाता है। और जो रेनिन होता है, ये सिर्फ क्या करता है, दूध का जो प्रोटीन होता है ना, जो केसिन दूध का प्रोटीन होता है उसको पचा पाता है, दूध प्रोटीन। और दूध प्रोटीन कौन सा होता है, हम देख चुके हैं, केसिन को पचाता है, ठीक है। और ये किसको पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन पचाता है, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है, गैस मतलब
फैट पचाता है ये, ठीक। और अगर हम बात करें तो है जैसे तीसरे नंबर पे लिखा है वैसे तीसरे नंबर पे रहता है, बहुत ज़्यादा पाचन वाचन कर नहीं पाता है, ठीक। तो फैट का पूरी तरह से पाचन नहीं होता है, फैट का पाचन पूरी तरह नहीं होता। और तीनों के नाम याद रखिएगा, पेप्सिन, राइनिन, गैस्ट्रिक। और ये जो रेनिन होती है इसमें एक और ख़ास बात होती है कि 2 से 5 साल के बच्चों में ही रहता है, 2 से 5 साल के बच्चों में, आपके अंदर नहीं होगा, ठीक है। आपका दूध पेप्सी नहीं पचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाते हैं और ये बहुत बड़ी आंत है। छोटी आंत बहुत बड़ी आंत है, कैसे? क्योंकि ये सबसे बड़ी संरचना है कहाँ की, पाचन तंत्र की। और इसको छोटी किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये डाया में है, छोटी, ठीक। चलिए, और इसमें से क्या होता है, जो अग्नाशय है, अग्नाशय गलत लिख दिया है, सही लिखते हैं नीचे ठीक से। अग्नाशय, गॉल ब्लैडर और छोटी आंत खुद, ये जो तीनों हैं ये यहाँ पे गठबंधन करते हैं, इनकी गठबंधन की सरकार चलती है, ठीक है। मत समझिए, गठबंधन सरकार चलाते हैं ये लोग। कैसे चलाते हैं कि ये तीनों लोग अपना अपना जूस निकालते हैं, ये तीनों जूस निकालते हैं। जो अग्नाशय से जो एंजाइम निकलता है, वो निकालता है अग्नाशयी जूस कह लीजिए या रस कह लीजिए। अग्नाशय का एंजाइम अग्नाशयी जूस या अग्नाशयी रस, जो भी कहना है कह लीजिए, वो निकालता है। और ये जो आपका दूसरा वाला है गॉल ब्लैडर, यहाँ से आपका निकलता है पित्त रस। क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है, यहाँ से निकला पित्त रस निकलता है। और ये जो आंत का रस है, ये तो खुद से आंत का रस निकलता है, यहाँ से श्रावण आंत के रस का होता है, यहाँ से आंत रस निकलता है, ठीक है। तो ये तीनों इस तरीके से इन जूसों का श्रावण करती हैं। और छोटी आंत में जो ग्रंथि है एक मिलती है पैंक्रियास। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। ये क्या है? ये है मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्रंथि है ये, ठीक है। ये मिक्स ग्रंथि है, इसमें सचिन भी है और सहवाग भी है कह लीजिए इसमें, और द्रविड़ भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंजाइम व हार्मोन दोनों निकलता है, एंजाइम व हार्मोन दोनों निकलता है, इसमें दोनों निकलता है, एंजाइम भी निकला और हार्मोन भी निकला। और जो एंजाइम निकलते हैं वो मेनली हैं 4, बाकी वैसे अदर्स में कई सारे भी निकलते हैं। तो इसके भी लिखते हैं नाम हम, 2, 3 और 4। पहला कौन सा है? पेप्सिन है। पेप्सिन कहाँ पे है? आमाशय में। यहाँ पे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। यहाँ पे कौन है? ट्रिप्सिन। ट्रिप, आमाशय का ट्रिप लगाने के बाद में यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे ट्रिप्सिन मिलता है। और उसके बाद में है लाइपेज। क्या है? लाइपेज, ठीक है। और उसके बाद में है क्या? माल्टोज, सुक्रोज करके कई सारे मिल जाते हैं, कई सारे निकलते हैं। और ये सब क्या करते हैं? ये ट्रिप्सिन जो होता है ना, ये या प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। क्या करता है? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है, ठीक है। और ये वाले जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और ये अदर वाले में इनको डाल दीजिए, अदर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों का पाचन हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये जो तीनों जूस मिलकर यहाँ पे एंजाइम निकालने में सहायता कर रहे थे, इनको पाचन में सहायता कर रहे थे, इन तीनों को, इन तीनों एंजाइमों से जो सहायता कर रहे थे, जो जूस बन रहा था तीनों को मिलाकर, इस जूस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट
क्या बोलते हैं? कंप्लीट जूस, कंप्लीट जूस बोलते हैं। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं इंसुलिन के बारे में। और क्योंकि क्या निकाल रहा है पैंक्रियाज? हार्मोन भी तो निकाल रहा था ना, हार्मोन भी निकाल रहा था। तो जो हार्मोन निकालता है, दो हार्मोन हैं, एक चंटू एक मंटू। चंटू कौन है? इंसुलिन, इंसुलिन। और बंटू कौन है? ग्लाइकोगीन। ठीक है, ग्लाइकोगीन। चलिए और आगे देखते हैं थोड़ा सा कहानी। तो ये इसको ग्लूकान हार्मोन भी कहते हैं, इसको ग्लूकेगॉन हार्मोन भी कहा जाता है, ग्लूकेगॉन, इस तरीके से। चलिए ठीक है, तो ये इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इतना ही कर रहे हैं जितना एग्ज़ाम में हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पॉसिबल नहीं है। ठीक, और क्या होता है कि शरीर में जो ग्लूकोज होता है, शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। ठीक है, और ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ जाए, जिससे क्या होता है कि अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो हार्ट को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हार्ट को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। उससे क्योंकि होता क्या है कि रक्त हो जाता है मोटा, ब्लड मोटा हो जाता है, जिससे कि उसके मूवमेंट में दिक्कत होती है। भाई आप फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह में थोड़ा जानते होंगे, विस्कोसिटी वगैरह के बारे में। अगर गाढ़ी चीज़ रहती है तो उसको फ्लो होने में दिक्कत होती है, तो वैसी चीज़ होती है कि ब्लड को ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। तो क्या करता है, ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन बना करके लीवर में जमा कर देता है। और जब कभी भी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो और रक्त गाढ़ा हो जाता है, तो ये ग्लाइकोजन जो जमा रहता है क्या करता है, ये फिर से रक्त को पतला कर देता है। और उसके बाद में ये जब रक्त जो गाढ़ा हो जा रहा है, इस तरीके की जो प्रक्रिया हो रही है, इसी को कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रक्त का जो गाढ़ा होना है, इसको क्या कह देते हैं? डायबिटीज़। इसमें क्या हो जा रहा था? रक्त गाढ़ा हो जा रहा था। और इंसुलिन से क्या कर दे रहा है? ये इसको बना करके लीवर में जमा कर दे रहा है, लीवर में जमा कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन करना इसका कार्य है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, और जिसको क्या कहते हैं? डायबिटीज़, मधुमेह, मधुमेह। ठीक है, और ये जो मधुमेह है ये होता है दो प्रकार का। क्या होता है? दो प्रकार का। एक होता है टाइप 1 जो अनुवांशिक होता है, पापा मम्मी में से किसी को है तो बेटे को हो गया, अनुवांशिक। ठीक है, और दूसरा होता है कुछ समय के बाद में, कुछ समय के बाद में शरीर में हो गई कमी इंसुलिन की। ठीक है, ये कुछ समय बाद इसमें होता है, टाइप 2 में। और कहा जाए कि बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा, तो शुरू में ऐसा डायबिटीज़ पहले होने से नहीं होता। डायबिटीज़ एक्चुअल में इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए, और अगर हम एक बात करते हैं कि थोड़ा सा डायबिटीज़ के विषय में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आइए आगे चलते, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में, डायबिटीज़ के बारे में अगर हम बात कर लें ना, तो डायबिटीज़ जो है यह भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है डायबिटीज़ ये होता है मेंसीरस, कह सकते हैं उसको। क्या? डायबिटीज़ मेंसीटस, इस तरीके से कुछ लोग मेंसीरस भी कह देते हैं, डायबिटीज़ मेंसीटस। और दूसरा जो होता है, ये डायबिटीज़ मेंसीटस हुआ, और दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इसमें क्या होता है, जो मधुमेह वाला चीज़ है वो इसमें होता है, इसमें मधुमेह का जो होता है वो ये है एक्चुअल वाला। ठीक है, जो शुगर वाली कहानी जो आती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो ADH हार्मोन होता है,
ठीक है। ADH हार्मोन होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी सिगरेट पीते हैं उनमें हो जाता है कम। तो उससे क्या हो जाता है, शरीर में पानी अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। अब उनको बहुत ज़्यादा होती है टॉयलेट मतलब बाथरूम, ठीक है। तो उनको मूत्र में उनकी पानी की मात्रा बढ़ जाती है और बार बार वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसमें मूत्र मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि पानी की मात्रा उसमें हो जाती है अधिक, ठीक है। इनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। तो ये 2 टाइप के होते हैं। और एक जो और हार्मोन निकल रहा था, ग्लूकेगॉन हार्मोन निकल रहा था, ये क्या करता है, जब भी आवश्यकता होती है, जो ग्लूकेगॉन हार्मोन है ये क्या करता है, जो आवश्यकता कभी पड़े तो जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन बना था उसको ग्लाइकोज में बदल देता है, उसको ग्लाइकोज में बदल देता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पित्त रस की भी बात कर लेते हैं हम लोग, जो बहुत सहायता कर रहा था इन सब के पाचन में। तो ये जो पित्त रस है कहाँ पे बनता है, यकृत में बनता है। पित्त रस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं, एक होता है बाइल साल्ट और दूसरा होता है बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, ठीक है। और ये क्या है, इस तरीके से ये उत्सर्जी पदार्थ इसमें होते हैं, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। और कई जो हम लोग सुनते हैं ना कि क्या बोलते हैं, पीलिया वगैरह जॉइंडिस वगैरह जो हम सुनते हैं वो इसी कारण से होता है। जैसे बाइल साल्ट को क्या कहा जाता है, पित्त लवण, पित्त लवण भी कहा जाता है इसको। और ये क्या, पित्त लवण क्या करता है सहायता, जो ये जो वसा के जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। जो वसा के बड़े कण होते हैं उनको छोटे कणों में तोड़ता है, क्या करता है, छोटे कणों में तोड़ता है, मसल देता है उनको, ठीक है। और इसको प्रक्रिया जो मसलने की होती है इसको कहते हैं पायसीकरण, क्या कहते हैं, पायसीकरण, ठीक है। और दूसरा जो है ये बाइल पिगमेंट, इसको पित्त वर्धक कहा गया, कहते हैं हिंदी में पित्त वर्धक, ठीक है। इसमें जो होता है बिलीरुबिन और बिलीवर्लिन मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 2 बिली मिलते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्लिन 2 उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, बिलीवर्लिन, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं, शरीर में जमा हो जाते हैं, शरीर में परतों की, शरीर में परतों की तरह से जमा हो जाते हैं। जो ऊपरी परत होती है त्वचा की, उसी में जमा होते हैं ये लोग, त्वचा में ऊपरी परत में जमा हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो आपका ऊपरी परत जो है जमा हो जाती है, इससे क्या होता है, आपका शरीर पीला पीला दिखता है और आपको क्या हो जाता है, जॉइंडिस मतलब पीलिया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जॉइंडिस पीलिया। और इस तरीके से अगर हम कहें तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जॉइंडिस के लिए भी, ठीक है। तो इसके बाद में और हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, छोटी आंत का रस जो सहायता कर रहा है तीनों के पाचन में, उसके बारे में थोड़ा सा अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख लेते हैं। ये तो केवल पर्टिकुलर हो गया था आंत के रस के बारे में। तो आइए देखते हैं हम, ये यकृत के रस के बारे में हमारा काम हो गया, उसके बाद में छोटी आंत के रस के विषय में देख लेते हैं। छोटी आंत का भी रस देख लेते हैं। तो यह भी क्या होता है, पूर्ण रस है, पूर्ण रस है, भोजन के सभी अवयवों को पचाता है, भोजन के सभी अवयवों को पचाता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको मोनोसैकेराइड में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदलता है, मोनोसैकेराइड में बदलता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, किस में, अमीनो एसिड में, ठीक है। और जो फैटी एसिड होते हैं, जो फैट होता है उसको फैटी एसिड में बदलता है,
फैट को फैटी एसिड में बदलता है, वसीय अम्ल में। ठीक, और इन पचे हुए पदार्थों को कौन अवशोषित कर लेता है, हम जानते ही हैं। कौन अवशोषित करता है, छोटी आंत करती है, खनिज को और पानी को छोड़ देती है। ये बड़ी आंत के लिए पिछली बार हम देख चुके हैं इस चीज़ को। और उसके बाद में यकृत के लिए भी थोड़ा सा कुछ लिख लीजिए। यकृत जब पित्तरस बना रहा है तो इसको देख लीजिए, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, और जो उसके बाद में यकृत से कोई एंजाइम वगैरह स्रावित नहीं होता है। यकृत कोई एंजाइम अलग से स्रावित नहीं करता है, स्रावित नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। और ये क्या है, शंकर भगवान की तरह जो विष होता है शरीर का उसको अपने पास संग्रहित कर लेता है, या विषैली चीज़ों को संग्रहित कर लेता है, विषैली चीज़ों को संग्रहित कर लेता है। ठीक है, जिससे कि शरीर की सुरक्षा बनी रहे। यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। विटामिन के का संश्लेषण करता है, विटामिन के का संश्लेषण करता है, तथा कई और विटामिनों को भी संग्रहित करता है, तथा कई और विटामिनों को संग्रहित करता है। और भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे श्वसन तंत्र के विषय में। आज इसको इतने पे ही रोकते हैं। धन्यवाद।